नमस्कार, मैं अच्युतानंद मिश्रा। समाज, परिस्थितियाँ, जिंदगियाँ कई न कई मायनों में बदलती रहती हैं और अगर व्यक्ति, समाज, परिस्थिति, विकास और ज़िंदगी ये सब नहीं बदलेगी तो यह भारत देश विकास नहीं कर पाएगा। उस विकास की कड़ी में हम आप बढ़ रहे हैं और जब हम आप बढ़ने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति की कुछ न कुछ तलाश हो जाती है, कुछ न कुछ सपने हो जाते हैं। व्यक्ति अपने सपनों के लिए जीना चाहता है, व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के लिए जीना चाहता है, व्यक्ति अपने देश के विकास के लिए 2 कदम चलना चाहता है। और व्यक्ति जब 2 कदम चलना चाहता है तो व्यक्ति को नई परिस्थितियों से सामना करना पड़ता है और जब व्यक्ति नई परिस्थितियों से सामना करता है तो कहीं ना कहीं आज का समाज, आज की परिस्थितियां व्यक्ति को ऊर्जा ना दे करके व्यक्ति को अपने निगेटिव पॉइंट पर खींच लेती हैं, जो हमारे देश को उन्नति करने में, विवेकानंद के सपनों को, भारत को बनाने के लिए कहीं ना कहीं हानि है। विवेकानंद विश्व गुरु बनना भारत को देखना चाहते थे, उनका सपना जागृत नहीं होता। विवेकानंद जी ने कहा, उत्तिष्ठति जागृत प्रायः वरन्नानि बोधति। आखिर उठो, अपने लक्ष्य तक पहुँचे बिना रुको मत। लेकिन ये समाज क्यों उनके सपनों को गला घोंट कर उनकी हत्या करना चाहता है? हमारे जैसे युवाओं का नुकसान नहीं है, यह हमारे और इस समाज के और देश के सपनों की आत्महत्या करने के समान है अगर हमारे युवाओं को भटकाने की कोशिश हो रही है। आज मैं इलाहाबाद के प्राचीन कंपनी बाग पर खड़ा हूँ और इस पर लिखा है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वहाँ जिसके तन बैठी हुआ स्वीकार। क्या यह इलाहाबाद इसी के लिए जाना जाता है? हाँ, ये इसी के लिए जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा यह अवतरित पंक्ति को अगर इलाहाबाद निवासियों ने अगर अपने जन और मन के साथ अपनी अंतरात्मा के खून में उतारा होता तो आज यह इलाहाबाद में आया युवा दर दर कमरों की चाहत में ना भटकता, दर दर पुस्तकों की किताबों पर ना ठोकर खाता। सामने कंपनी बाग है और कंपनी बाग के उस तरफ देखिए तो महल खड़े हैं और यहाँ एक व्यवसायी अपना रोजगार कर रहा है तो उसको भी जो है हटाया जा रहा है। कैसे विकास होगा? और उन बिल्डिंगों में हम जैसे आम आदमी को बैठने का हक नहीं है। वो घोड़ा और गाड़ी से चले, हम उसकी गाड़ियों को पहुँचें, यही हमारे देश का विकास है। यही मोदी जी कहते हैं हवाई चप्पल से हवाई जहाज। आखिर ये केवल सपना रहेगा कि सच साबित होगा? 15 अगस्त आने वाला है दोस्तों, युवाओं, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि इस कंपनी बाग में जब आप झंडा फहराने आए तो इसकी विरासत को बचाने का आप संकल्प लीजिए, प्रेरणा करिए और संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़िए। 2014 की आईएएस टॉपर ईरा सिंघल से कुछ हासिल करिए। ईरा सिंघल ने कहा था कि जब तक व्यक्ति 1000 किलोमीटर के लिए एक कदम नहीं चलेगा तो कैसे 1000 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। तो मैं जाहिर से यही उम्मीद करूंगा कि अगर इस देश में कुछ करना है तो पहले एक कदम विकास की ओर बढ़िए, एक कदम एकता की ओर बढ़िए, एक कदम मानवता की ओर बढ़िए, एक कदम इंसानियत की ओर बढ़िए, एक कदम सामाजिकता, सरोकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्नति, विकास, दृष्टिकोण बदलिए। किसी ने कहा है कि हर ओर खुशी है, चंगा है, लहराता अपना नील गगन तक पूज्य तिरंगा है। तो आप हरों तरफ देखिए, कहीं आपको दृष्टिकोण बदलिए। हर तरफ खुशी है, चंगा है, दर्पण दर्शन का करो चित्त। आप दर्शन और दर्पण का एक चित्त के समान सोचिए। आप यह ना सोचिए कि यह गिलास भरी है, आप यह सोचिए कि यह गिलास और कैसे उन्नति कर सकती है, कैसे विकास हो सकता है। केवल सरकारों पर थोप देना या सरकारों पर जो है जिम्मेदारियां दे देना, इससे हम लोगों का विकास नहीं हो सकता है। जब तक आप अपना दृष्टिकोण, दशा, दिशा नहीं बदलेंगे तब तक नहीं कुछ होगा। आप राजनीति की, सामाजिक की बातें करते हैं, पहले अपने विकास की बातें करिए। अगर आपका विकास होगा तो यह देश का विकास होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पर कितना विवेक से लिखा है। थोड़ा सा उस निबंध को पढ़िए। उन्होंने कहा है, हमें यारों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। आखिर